नमस्ते दोस्तों। अगर भगवान नहीं है तो ये यूनिवर्स कैसे बना? रैंडम चांस से? और अगर भगवान है तो इनोसेंट बच्चे क्यों मरते हैं? ये सवाल हैं उन लोगों के जो भगवान में बिलीव नहीं करते। हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट हुई जिसमें एक तरफ थे जावेद अख्तर साहब, बॉलीवुड के मशहूर पोएट और राइटर जो मानते थे कि भगवान नहीं होते, और दूसरी तरफ थे मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर जो हायर पावर के एग्जिस्टेंस में पूरा यकीन रखते हैं। मुफ्ती साहब ने अपना सबसे पावरफुल आर्गुमेंट रखा जिसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट कहते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस दुनिया की हर चीज किसी न किसी पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आप जंगल में घूम रहे हैं और अचानक एक गुलाबी बॉल पड़ी मिल जाए, आपके मन में क्या सवाल आएगा? ये यहां कैसे आई? किसने बनाई? किसने रखी? बिल्कुल यही लॉजिक पूरे यूनिवर्स पर अप्लाई होता है। अब सोचिए, अगर हर चीज का कोई ना कोई रीजन है और हर रीजन के पीछे कोई और रीजन है, तो ये चेन कहां खत्म होगी? अगर ये चेन एंडलेस है तो लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं लगता। इसीलिए एक ऐसी पावर होनी चाहिए जो किसी पर डिपेंड न करे, जो हमेशा से एग्जिस्ट करे, जो सबकी शुरुआत का रियल रीजन हो। वही भगवान है। यह आर्ग्यूमेंट इतना स्ट्रांग था कि जावेद साहब इसका डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाए। जावेद साहब ने कहा कि रिलीजन लोगों से फेथ मांगता है, यानी बिना प्रूफ के चीजों को मान लेना। यह थिंकिंग को ब्लॉक कर देता है। लेकिन मुफ्ती साहब का जवाब बहुत बैलेंस्ड था। उन्होंने कहा कि हर फेथ ब्लाइंड नहीं होती। सही फेथ लॉजिक, एक्सपीरियंस और फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग पर भी बेस्ड हो सकती है। जावेद साहब ने पुराने गॉड्स का एग्जाम्पल दिया, जैसे जुपिटर, ज्यूस वगैरह। उनका पॉइंट था कि लोग पहले उन्हें मानते थे, आज नहीं मानते, तो आज का भगवान भी शायद फ्यूचर में खत्म हो जाए। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी, वो सारे गॉड्स खुद किसी न किसी चीज पर डिपेंडेंट थे। रियल भगवान वो है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, जो हमेशा से है। अब बात करते हैं उस सबसे डिफिकल्ट सवाल की जो शायद हर इंसान के मन में आता है। अगर भगवान है तो बच्चे क्यों मरते हैं? वॉर्स क्यों होती हैं? गरीब लोग दुख क्यों झेलते हैं? जावेद साहब ने यही पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि अगर भगवान ऑल पावरफुल और काइंड है तो वो इन सबको रोक क्यों नहीं देता? मुफ्ती साहब ने एक्सप्लेन किया कि भगवान ने इंसान को फ्री विल दी है, यानी अच्छा बुरा चूज करने की आजादी। बुराई इसलिए होती है क्योंकि इंसान गलत डिसीजंस लेता है। यह दुनिया एक टेस्ट की तरह है। अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो अच्छाई बुराई का डिफरेंस ही खत्म हो जाता, और अगर यहां जस्टिस पूरा नहीं होता तो आफ्टर लाइफ में होगा। जावेद साहब ने कहा कि बिना साइंटिफिक प्रूफ के भगवान को मानना मुश्किल है। इस पर मुफ्ती साहब ने कहा कि साइंस फिजिकल चीजों का स्टडी करता है, जो दिखें, नापी जाए, टेस्ट की जाए। लेकिन भगवान फिजिकल वर्ल्ड के बाहर का कॉन्सेप्ट है। सिंपल एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर माप सकते हैं, लेकिन क्या थर्मोमीटर से प्यार माप सकते हैं? नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि प्यार एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली साइंस भगवान के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि उसके बनाए हुए रूल्स को समझने का मीडियम है। अब मोरालिटी की बात करते हैं। जावेद साहब का पॉइंट था कि सही और गलत सोसाइटी ने बनाया है, लेकिन मुफ्ती साहब ने एक सिंपल सवाल पूछा। अगर सिर्फ सोसाइटी डिसाइड करती है कि क्या सही है, तो मान लो किसी दिन मेजॉरिटी किसी गलत चीज को सही बोल दे, तो क्या वो रियली सही हो जाएगी? थिंक अबाउट इट। कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो हर जगह हर टाइम सही मानी जाती है, जैसे जस्टिस, ट्रूथ और काइंडनेस। ये यूनिवर्सल वैल्यूज शो करती हैं कि इनके पीछे कोई हायर सोर्स है। यहीं पर गॉड का आइडिया स्ट्रांग लगता है, वरना मोरालिटी बस लोगों की ओपिनियन बनकर रह जाती। जब हम सब आर्ग्यूमेंट्स को साथ में देखते हैं तो यह यूनिवर्स इतना बैलेंस्ड, ब्यूटीफुल और रूल्स से भरा है, तो क्या इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर का होना नेचुरल नहीं लगता? अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।